नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और इस प्रश्नोत्तरी में आज का पहला प्रश्न, लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर। और इसी सोसाइटी को जमींदारों की पार्टी भी कहा जाता है। साथ ही भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी भी इसी को कहा जाता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1838 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय संस्थापक सदस्यों की संख्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो सदस्य थे वो थे 72, यानी 72 सदस्य थे इसमें। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी आपको ध्यान होना चाहिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी। और उस समय जो एजीजी थे वो थे लॉर्ड डरफिन। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ एलन ऑक्टेवियन हुम, लॉर्ड डरफिन, आर चर्चिल और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जो ये एलन ऑक्टेवियन हुम है ये इसके संस्थापक थे। एओ हुम इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से उदारवादी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयबजी, सुरेंद्र नाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ये उग्रवादी विचारधारा के थे, जबकि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये उदारवादी विचारधारा के थे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, कांग्रेस को हिंदू वकीलों की संस्था किसने बताया? तो ऑप्शन है लॉर्ड डरफिन, आर चर्चिल, लॉर्ड कर्जन और सुरेंद्र नाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। तो यहाँ ऑप्शन है 1905, 1906, 1908 और 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। और ध्यान रखना 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो यदि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया या कब लिया गया, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला 1905। और यदि इनमें से इस तरह से ऑप्शन पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया और लागू कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न, कांग्रेस की या कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। और ये बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1924 में। और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रभाषा व शिक्षा के प्रस्ताव को पास किया गया? तो यहाँ ऑप्शन है बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1906, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ध्यान रखना स्वराज्य, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय भाषा और शिक्षा के प्रस्ताव को पास जिस अधिवेशन में किया गया था वो था कलकत्ता अधिवेशन 1906। और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, किसके सहयोग से लखनऊ अधिवेशन 1916 उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में शामिल किया गया? एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में बंद रखा गया जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी? यहाँ ऑप्शन है यरवदा जेल, मांडले जेल, पूना जेल और अंडमान जेल।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मांडले जेल। और ये मांडले वर्तमान म्यांमार में स्थित है। और वहीं पर इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी, एक तो गीता रहस्य और दूसरी पुस्तक थी आपकी द आर्कटिक्ट होम ऑफ आर्यंस। और ये 1908 से 1914 यानी कि 6 वर्ष तक वहाँ जेल में रहे थे। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? तो यहाँ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तिलक जैसे ही 1908 से 1914 के बाद में जेल से छूट के आए, तो आते ही उन्होंने 1914 में ये 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे, केसरी और मराठा। और आप यहाँ देखिए, केसरी जो समाचार पत्र है ये मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था और जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप पिछले जितने भी वीडियो हैं मित्रों, आप उनको बार बार रिपीट कीजिए। आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप जो अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक टॉपिक को कंप्लीट किया गया है। टॉपिक से बाहर कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो आप दिए गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ने से ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप इन प्रश्नों को प्लीज़ आप ज़रूर इनको रिपीट कीजिए और याद कीजिए इनको। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।